राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों को आज एक कार्यक्रम में संबोधित किया। ये सभी शोधार्थी 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात हैं। इस अवसर पर उन्होंने डाटा एकत्र करने और उस पर कार्य करने की आवश्यकता को बल दिया। मुख्यमंत्री ने शोधार्थियों को जमीनी स्तर पर कार्य करने के बारे में अनुभव साझा किए और संबंधित अधिकारियों व व्यक्तियों से संवाद करने का सुझाव भी दिया। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन उत्तर प्रदेश में नियोजन विभाग के द्वारा करने के उपरांत प्रत्येक विकास खंड में एक रिसर्च फेलो की तैनाती के इस कार्यक्रम में 21 अक्टूबर को मैंने उन सभी के साथ संवाद बनाया था। उन्हें नियुक्ति पत्र और टैबलेट भी उपलब्ध करवाए थे और ये कार्यक्रम उनकी चयन और ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर आयोजित किया गया था और उसके प्रांत इन लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 1.5 महीना 2 महीने की अवधि बहुत बड़ी भी नहीं होती है और बहुत छोटी भी नहीं होती, लेकिन किसी भी कार्य की शुरुआत में वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की सामाजिक, वहाँ की सांस्कृतिक और तमाम अन्य जो स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, वह एक चुनौती के रूप में सामने होती हैं। उन सब को सामना करते हुए आपने वहाँ पर कार्य प्रारंभ किया है और अपने अनुभव से यहाँ पर अभी मुझे भी नीति आयोग के सीईओ और नीति आयोग से जुड़े हुए हमारे अन्य अधिकारियों के साथ ही हमारे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों को अवगत कराया है। मैं इसके लिए आप सभी रिसर्च फेलो का हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि हम लोग एक तो डाटा कलेक्शन नहीं करते और फिर उसको अपलोड भी नहीं कर पाते, जिसके कारण उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बहुत बार उसके बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर उसने कार्य तो किया है लेकिन डाटा अपलोड न करने के कारण हम लोग उसमें पीछे रहते हैं और एक हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसीलिए हम लोगों ने रिसर्च फेलो के रूप में आपको तैनात किया है और इंडिकेटर्स को हम ध्यान में रख करके कार्य करेंगे कि वास्तव में किन विकास खंडों ने आकांक्षात्मक विकास खंडों के क्रम में अच्छा कार्य किया है और किस सेक्टर में उनकी प्रगति अच्छी है। हमें वे सभी पैरामीटर लेने होंगे जो आपको ट्रेनिंग के दौरान यहाँ बताए गए हैं, जिन पर कार्य करते हुए हम उसे जो स्टेट एवरेज है उस स्टेट एवरेज के क्रम में आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। और उत्तर प्रदेश राज्य में सभी संभावनाएं मौजूद हैं, इसको हम बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, संवाद बनाने की आवश्यकता है। हमें वहां पर जब हम लोग जाते हैं फील्ड में कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना होगा। हमें अपने आप को बहुत सामान्य रूप से कोऑर्डिनेशन के रूप में ऐसे प्रस्तुत करना है कि किसी का ईगो वहां पर आड़े ना आने पाए, क्योंकि बहुत बार होता है बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को बुरा मान रहे होंगे, तो वहां पर भले ही ये चीजें उस समय आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद कुछ अन्य बाधाएं खड़ी हों। आपको वहां पर उनके साथ बेहतर संवाद बना करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और हर एक समस्या का समाधान का रास्ता अपने आप निकलता हुआ दिखाई दे। हम लोग अगर जाके देखेंगे तो इन सभी सुविधाओं से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। तो इसमें मार्च 2022 में जहां हमारे पास 99 विकास खंड स्टेट एवरेज से पीछे थे, यानी ये सभी विकास खंड ऐसे एस्पिरेशनल नहीं थे, 99 ऐसे विकास खंड थे जो पीसी सखी की तैनाती उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के पीछे थे। लेकिन जब इस पर कार्य प्रारंभ हुआ, आज मात्र 13 विकास खंड ऐसे हैं जो वीसी सखी के द्वारा वहां पर जो कार्य पद्धति उनकी वहां पर चली है, आज मात्र 13 विकास खंड हैं जो स्टेट एवरेज से भी पीछे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जबकि हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तो आप देखते होंगे कि सारी सुविधाएं हम फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।